गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। गृह मंत्री ने कहा कि हमसे जब आप नाराज भी थे तब भी आपने हमारी झोली भरी, यानी क्या ये एहसास है इस वक्त पार्टी को कि झोली खाली हो गई है, फिर से भरने की जरूरत है? गौरव जी। सबसे पहले तो अंजना जी, आज तक के सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी और सभी को, पैनलिस्ट को। आपको भी। देखिए, ये जो बैठक है ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि हम सब जानते हैं जाट समाज जो है बड़ा स्वाभिमानी होता है, और अगर कोई इस पे ठेस लगाता है, उनको चोट लगती है, तो अपने स्वाभिमान से वो समझौता कभी नहीं कर सकता है। याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे, किस तरह से जब जाट समाज के घर में महिला अस्मिता से छेड़छाड़ किसी ने करी तो वो मुसलमान युवक थे, उनको पुलिस ने पकड़ा, और जब पकड़ा तो उनको छोड़ने के लिए किसने कहा? आजम खान ने, जो आज खुद जेल में है। और ये भी मत भूलिएगा कि आज तक चैनल ने ही एक स्टिंग करा था, और डराने के लिए उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नोटिस आज तक और इंडिया टुडे को दे दिया गया कि इसको मत दिखाओ। क्या आपको लगता है जाट समाज ये भूलेगा, ये जो नफरत की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है? और जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी से एक भावनात्मक जुड़ाव है, और वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नाहिद हसन जैसे लोगों को जब आप टिकट देंगे अंजना जी, जो कहते हैं हिंदुओं से सब्जी मत लो, पलायन कराते हैं डरा डरा के, जब सपा की सरकार थी, उनको वापस लाने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज ये जो बैठक थी ये बहुत अहम इसलिए भी थी कि हम वो पार्टी हैं जो खुले दिल से हमेशा जाट समाज के साथ बातचीत करते हैं, और हो सकता है कि उन्हें लगे कि कोई कमी भी रही है तो भी वो हमारी झोली भरते हैं। यही बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कही है, और हमें पूरा यकीन है कि जाट समाज का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और जो नफरत कर रहे हैं सपा के प्रत्याशी, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि सपा केवल मुसलमानों की चिंता करती है, बाकी जो समाज है, बाकी वर्ग है, उनकी कोई चिंता समाजवादी पार्टी को नहीं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि जाट उनकी तरफ है। दावा आपने उनका सुन लिया, इस पर भी अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन नाहिद हसन को उतारने की क्या मजबूरी थी? आखिर ऐसे दागियों को उतारने की क्या मजबूरी है? जिस व्यक्ति का सोशल मीडिया पर टेप वायरल है, जिसमें वो उकसा रहा है लोगों को कि हिंदू व्यापारियों से सामान मत खरीदो, ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट देना? क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की? अंजना जी, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आज तक को और देशवासियों को, सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये, कहावत एक होती है ना कि मेरा कत्ल करके, मुझे बर्बाद करके अब आपने शराफत की कसम खाई है। ये हाल अब हो गया इनका, भारतीय जनता पार्टी का। कह रहे हैं ना जाट बड़ी स्वाभिमानी पार्टी, बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, बिल्कुल स्वाभिमानी होते हैं। आपने उनके साथ जो अत्याचार किया है, उनके साथ जो जुल्म किया है, उन पे जो बर्बरता आपने अपनाई है, उनकी इनकम दोगुनी करने का जो झांसा उनको दिया था, उनके ऊपर जिस तरह का उनके परिवार, उनके लोगों पे अत्याचार किया, वो भूले नहीं है। बड़े स्वाभिमानी होते हैं वो। 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि उनका स्वाभिमान जो होता है वो जिंदा रहता है। वो जाट समुदाय किसी शाह के चक्कर में नहीं रहता है, कभी किसी राजा के चक्कर में नहीं रहा, वो अपने स्वाभिमान के चक्कर में रहता है, वो स्वाभिमान को बचा के रखता है वो इसका। और अगर आपने उनके साथ सम्मान के साथ बर्ताव किया होता तो आज आपको ये मीटिंगें नहीं करनी पड़ती बंद कमरे में। ये मीटिंगें आपको इसलिए करनी पड़ रही है कि आपको एहसास है वो स्वाभिमानी है, और आपने उनके साथ अन्याय किया है, अन्याय का एहसास है, हार का आपको एहसास हो गया है, आपके पास सर्वे रिपोर्ट आ गई है कि आप हार रहे हो, इसीलिए आप उनको बुला के मीटिंग कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, जाट समुदाय सब कुछ समझता है। जिस तरह जाट समुदाय समझता है उसी तरह छात्र भी समझते हैं। कहते हैं ना, बार बार एक गाना बनाते घूमते रहते सारा दिन इनके लोग कि भारतीय उत्तर प्रदेश में ई बा। अरे भैया, ई ना बा, उत्तर प्रदेश में का बा? छात्रों पे अत्याचार बा, छात्रों के पीठ पे कुंदे के मार बा, और बेरोजगार बेहिसाब बा, जुल्म के अंबार बा, छात्र के पुकार बा, अखिलेश भैया एकमात्र बचाओ बा। ये बात जो आप देख रहे हो ना, आपसे ना यहाँ किसान खुश है, ना आपसे छात्र खुश है, ना आपसे यहाँ महिलाएं खुश हैं जिनका चीरण हो रहा है, ना यहाँ पे आम जनता खुश है जो महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर रही है, ना यहाँ पे वो खुश हैं जो कोविड काल में जिनके परिवार में मौतें हुई हैं। तो आप बताइए, आपसे कौन सा वर्ग उत्तर प्रदेश का खुश है? छात्र को आप
पीट रहे हो बंदूकों की बट से आप मार रहे हो, इस तरह से पीट रहे हो जैसे लगता है वो आतंकवादी हो, उनके दरवाजे में इस तरह से लाते मार रहे हो, उसके दरवाजे तोड़ रहे हो जैसे लगता है कि आप वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। और किस तरह से आप उनके मारे, उनके पीठ को पायदान बना के, उनके पीठ को आपने पायदान समझ लिया है और पीठ पे कुंदे का वार कर रहे हो आप। क्या हो गया है आप लोगों को? किसान को भी आपने इसी तरह चोर डकैत मवालियों उनके रास्ते में किल कांटे बिछाए थे, उनको भी इसी तरह रौंदा था आपने, और महिलाओं का भी चीरहरण इसी तरह सरेआम हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई थी और इसी तरह से आपके यहाँ पे इसी मनीष वर्मा की और विवेक तिवारी की हत्या हुई थी। इसी तरह से यहाँ पे लोगों ने महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या की थी। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया? किस वर्ग को आपने यहाँ जुल्म के अलावा कुछ दिया उत्तर प्रदेश को? 10 मार्च को आपको एहसास हुआ कि आपने उत्तर प्रदेश को कितना जवाब लेते हैं अनुराग जी, लेकिन आपने नाहिद हसन पे चुप्पी साध ली, ये आपकी मजबूरी है? देखिए नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सब 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अंजना जी आप बताइए थी या नहीं? और 5 साल से आपको ये लगा ही नहीं कि उनके ऊपर इतने अपराधी मुकदमे, उनको किसी को पकड़ना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप लिस्ट जारी कर दीजिए ना, समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी कर दिए क्या कितने अपराधी मुकदमे, और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री का अगर एफिडेविट पहले 5 साल पहले वाला दिखा दे तो 40 से ज्यादा मुकदमे थे, आज के एफिडेविट में गायब हो गए होंगे क्योंकि आपने मुकदमे हटा लिए। इसके पहले सुरेश राणा, संगीत सोम, डिप्टी सीएम पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं? आप चाहो तो उनको भी गिरफ्तार कर लो, उनपे भी आप धाराएं लगा, उनपे भी, उनके घर भी पुलिस भेज दो। तो नहीं भेजोगे आप, तब तो यहाँ माफिया क्रिकेट खेलते रहेंगे, उनको नहीं पकड़ोगे।